हाय गाइस, मैं इरशाद और आप देख रहे हैं इरशाद बर्ड्स। आज हम इस बारे में बात करेंगे क्या आपको बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, यानी इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं। मैं ख़ुद इस फील्ड में अभी आया हूँ, तो तकरीबन 2 महीने से तकरीबन ज़्यादा हो गए, बल्कि यूँ समझ लें 3 होने वाले हैं। तो मैंने ख़ुद क्या गेन किया, क्या मैंने लर्निंग की, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, वो आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बंदा इस फील्ड में आ जाए कि जो बाद में पछताए, अपना नुकसान कर बैठे। तो मैं कुछ अपनी पॉसिबिलिटीज़ आपको बताऊंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा एंगल होगा। अगर आप उन चीज़ों में पूरा उतरते हैं तो भी आप इस फील्ड में आना है, वरना यूट्यूबरों को देखकर, नवीद शेख भाई को देखकर या यासर खान रोकड़ी को देखकर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, स्ट्रगल किए, फिर इस स्टेज पे आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ना देखें, देखें, बिल्कुल देखें, उनका कंटेंट बड़ा मज़ेदार होता है, बंदे को इस फील्ड में ले आते हैं और अब बंदा अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं वो पूरा करने के काबिल बन जाता है इस बिज़नेस से। मगर क्या हमें ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप उन पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं तो बेशक इस फील्ड में आएँ, इस काम में आएँ। अगर आप उस पॉइंट में पूरा नहीं उतरते तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अपना वक्त, अपना पैसा ज़ाया ना करें, किसी और काम में लग जाए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। सॉरी, मैंने पॉइंट स्क्रीन पे लिखे हैं इसलिए मुझे वहाँ देखना पड़ रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ये है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ कर है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, और आप उससे एक अच्छा कमर्शियल बर्ड लेके उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ़र्ज़ करें आपके पास 2,000 या 10,000 या 20,000, 40-50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, उससे आप कमर्शियल बर्ड्स लगाते हैं तो आपको तो पहले साल पे फिर भी उनको होल्ड करने पे रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप 3-4 पेयर से अर्निंग नहीं कर सकते। करेंगे तो वो जो पैसे लगाए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले साल फिर भी आप उसी जगह पे रहोगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो आप अर्निंग तो वैसे भी नहीं कर सकते लो इन्वेस्टमेंट से। हाँ, फिर आपने होल्ड पे रखना पड़ेगा, यानी जो अगर आपने 2 फ़र्ज़ करें पेयर लगाए और 1 साल बाद वो 6-8 पेयर हो जाते हैं, तो फिर नए साल से आपके पास 8 पेयर होंगे। तो 2 साल तो आपके लो इन्वेस्टमेंट वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लो है तो आप लोगों को चाहिए कि आप किसी और फील्ड में चले जाएं। इस फील्ड में अपना पैसा ज़ाया ना करें, क्योंकि सिर्फ बर्ड लेना नहीं है, पेयर खड़ाना नहीं है। उनको तकरीबन 1 साल के लिए उनको खाना दाना, मेडिसिन वगैरह भी आप लोगों ने मेंटेन करने होते हैं। इसके साथ जिसके पास हाई इन्वेस्टमेंट है उनको चाहिए कि अगर वो 10 पेयर लगाते हैं, 5 पेयर लगाते हैं, 20 पेयर लगाते हैं लगातार, यानी एकदम से बड़े इस पे चले जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी सब्र का, और क्योंकि ये कोई 2-3 महीनों की गेम है नहीं, 1 साल आपने उनकी खिदमत करनी होती है, उसके बाद ही वो आपको रिटर्न देते हैं बच्चों की सूरत में। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि म्यूटेशन और सादा, इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, हम म्यूटेशन पे काम करें या कमर्शियल बर्ड्स पे काम करें या फिशरी वगैरह रखें। तो म्यूटेशन का हर किसी का काम है नहीं, तो क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का बंदा ही काम कर सकता है उसके ऊपर। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बर्ड लिया, उसको रख लिया, उसके अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने पूरी करनी होती है। तो कमर्शियल बर्ड जो है ये फिशरी से ऊपर है और जो म्यूटेशन इससे नीचे है, आपका इजीली सेल हो जाता है, तो आप इसकी तरह इसमें जा सकते हैं, कमर्शियल बर्ड्स में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है वो मेडिसिन है। आपको हर बीमारी को समझना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बर्ड लाया, केज में छोड़ा, 1 साल बाद उसने 12 बच्चे दे दिए, इस तरह नहीं होगा। आपने पूरा साल उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपके पास लोकेशन होनी चाहिए। बर्ड रखना एक सर दर्द से खाली नहीं है, क्योंकि बर्ड्स की आवाज़ से जो घर में होते हैं वो तंग हो जाते हैं। आप तो चलो अर्निंग करते हैं या शौक़ है आपका, आपको तो कोई परवाह नहीं पड़ता, लेकिन आपकी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जो आपकी लोकेशन है, फैमिली है जहाँ पे, वो दिन को सो नहीं पाएगी इनकी आवाज़ से। हाँ, एक अलग जगह है तो आप ये अपना ज़हन ज़रूर बनाएं कि आपको लोकेशन इजाज़त देती है या नहीं, फैमिली आपको इजाज़त देती है या नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप बर्ड ले आएँ और बस छोड़ दें, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने वाली बात होगी, लेकिन उसके लिए आपको लोकेशन भी देखनी पड़ेगी। इसके बाद जो मैंने और दूसरा पॉइंट रखा है कि आप सोशली कितने एक्टिव हैं, यानी आपके पास जो आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, या तो आपको लोकल मार्केट में सेल करना पड़ेगा या सोशली सेल करना पड़ेगा। लोकल मार्केट तो ये है, आपको पता है वो तो बर्ड्स के ऐसे रेट लगाते हैं जैसे आप उनको मुर्दा बर्ड दे रहे हो। लेकिन सोशली एक्टिव होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो प्रोफाइल्स होंगे टिकटॉक पे
انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، اور جو آپ 1 سال محنت کرو گے، ان برڈز کی کیئر کرو گے، تب تک آپ اپنا ایکسپیرینس بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گے، تو 1 سال میں آپ کے پاس 20 40 50 100 200 1000 لوگ جڑ جائیں گے، جو کہ بعد میں آپ کے بائر بھی بن سکتے ہیں، یعنی خریدار بھی بن سکتے ہیں، ان کو آپ دوبارہ سیل بھی کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ آپ کو لرننگ لگاتار کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ڈالے، انویسٹمنٹ کی، جگہ ڈھونڈی اور اس کو دوبارہ سے، یعنی اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو لرننگ پورے سال کرنی پڑے گی، یعنی جو بھی مسئلہ آئے گا وہ اپنے یوٹیوب سے یا بڑے جو بریڈر حضرات ہیں ان سے رابطہ کر کے، اور ایک گروپس میں شامل ہو کر، واٹس ایپ کے گروپ ہیں، فیس بک کے گروپس ہیں، تو آپ کو لرننگ لگاتار کرنی پڑے گی، کیونکہ لرننگ کا یہ جب رک جائے گا تو اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اس مسئلے سے کیسے نکلو گے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے علم یا آپ کے ذہن میں وہ مواد ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس سے آپ فیس کر سکیں۔ اور آخری بات جو ہے میں نے آخر میں رکھی وہ ہے ویٹ۔ دیکھو یہ کام مہینے 2 والا ہے نہیں، یہ پورا سیزن آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ آپ چکس لیتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو یعنی بریڈنگ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ بڑے پیئر لے لیتے ہیں، بریڈنگ پیئر لے لیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں جو بریڈنگ پیئر آپ کو دے رہا ہے وہ خود اسے کیوں نہ ارن کرے۔ ایسا ہی کوئی دوست ہو یا کوئی خاص جاننے والا وہ دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی بھی بریڈر جو ہوتے ہیں وہ بریڈنگ پیئر نہیں دیتے۔ وہ اگر آپ کو 40,000 کا دیتے ہیں تو ایک سیزن میں وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اسے کیوں نہ ارن کریں۔ تو یہ جتنے بھی پوائنٹیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ کو یہ پوائنٹ اجازت دیتی ہیں، آپ اس کے قابل ہیں کہ آپ سوشل ایکٹیو رہ سکتے ہیں، لرننگ کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں 1 سال کا میڈیکیشن میں، آپ ان کو جو بھی آپ کو مسئلہ آئے گا آپ وہ یعنی ان کو میڈیسن وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور انویسٹمنٹ اگر آپ میں ہے تو ضرور اس کام میں آئیے۔ اچھا کام ہے، میں خود بھی اس کام میں ابھی آیا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں، ایک تجربہ بھی ہے، ایک لائف میں میرے پہلے سے 3-4 کاروبار چل رہے ہیں، لیکن ایک سائڈ بزنس ہے، ان کو بھی میں لے کے چل رہا ہوں۔ تو کوئی بھی سوال ہو یا کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس چینل کو میں بھی سوشل ایکٹیو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ خود بھی اس کام سے ارننگ کر سکوں، لوگوں کو بھی سچائی حقیقت والی ویڈیوز اور طریقے بتا کر لوگوں کو اسی فیلڈ میں لاؤں، تاکہ ان کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ سنہرے خواب نہیں دکھانے، بلکہ جو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے مینٹلی طور پہ تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔